बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भूत घर में निवास। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि जयपुर में एक जगह के विषय में आम धारणा थी कि वहाँ भूत इत्यादि बहुत रहते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति रात के समय ना जाता था और ना रहता था। कुछ समय श्री परमहंस दयाल जी को वहाँ अकेले रहने का अवसर मिला। दरोगा जी के आदमी आपको शाम से पहले वहाँ पहुँचा आते थे। एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद न रही। रात को जब याद आई तो किसी का साहस न था कि रात को वहाँ जाए, परंतु ये डर भी था कि अगर दूध न पहुँचा तो दरोगा जी रुष्ट होंगे। एक नया परदेशी व्यक्ति दरोगा जी के यहाँ नौकर होकर आया था। उसे भेज दिया। जब वह आपके पास पहुँचा तो आपने उससे कहा कि रात हो गई है, अब यहीं पर सो रहो। वह आपकी चारपाई के पास जमीन पर सो रहा और आप अकेले ऊपर सो रहे हैं। आप विश्राम करते हुए ध्यान में थे तो आपको मालूम हुआ कि कोई स्त्री आपके पांव दबाती है और कुछ व्यक्ति भांति भांति के बाजे बजाकर नाचते गाते हैं। पहले तो आपका ख्याल हुआ कि शायद दरोगा जी की नौकरानी इस नौकर के साथ ना आई हो, किंतु बाद में उसने इस ढंग से पैर दबाए कि आपको शक हुआ ये तो कोई बला है। आपने आंखें खोली नहीं, परंतु धीरे से उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आपका हाथ बढ़ाना था कि वह चीख मारकर दौड़ी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसे भागी कि उस नीचे सोए हुए व्यक्ति को लातों से रौंद डाला। वह घबरा कर कहने लगा कि यह क्या बला है। आपने उसे तसल्ली दी कि चुपचाप सो जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंजाब आगमन। लक्की मरबत से पुनः एक बार श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां के सत्संग निमित्त पधारे। वहाँ प्रतिदिन श्री महाराज जी के अमृत प्रवचन होने लगे, जिन्हें श्रवण करने के लिए आसपास के क्षेत्रों के धर्म प्रिय सज्जन आने लगे। उन दिनों भक्त परशुराम जी, जो कि कुल गुरु श्री हर मिलाप साहिब की गद्दी पर थे, श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने के लिए आए। यह डेरा इस्माइल खां के ही निवासी थे, परंतु उनकी गद्दी स्थान बुचिया जिला सरगोधा पश्चिम पंजाब में थी। कुछ दिन श्री महाराज जी के अनमोल पवित्र वचनों को सुनकर भक्त परशुराम जी ने श्री चरणों में शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा, भाई आप तो स्वयं कुल गुरु हैं, आपको
गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है। श्री महाराज जी के वचन सुनकर भक्त परशुराम ने प्रार्थना की, महाप्रभु, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांत को पढ़कर अर्थात MBBS की अन्य परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनता है। अब यदि कोई अपना लड़का डॉक्टर कहलवाना चाहे तो उसे भी डॉक्टरी की कोई परीक्षा पास करनी होगी। ठीक ऐसी ही दशा हमारी है। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने कठिन योग साधना करके आत्म साक्षात्कार किया और समय के गुरु बने, परंतु उनके शरीर शांत होने के पश्चात श्रद्धालु प्रेमियों ने गुरु गद्दी पर बैठने के नाते हमको भी गुरु मानना आरंभ कर दिया। हमने आज तक उन जैसा योगाभ्यास नहीं किया और ना ही आज तक ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई गुरु बनाया। आज तक हम इसी भूल में रहे कि हम तो स्वयं गुरुओं की संतान हैं, किंतु फिर हमें गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है। हम आज तक दूसरों को मंत्र उपदेश देते रहे और उनसे सेवा भी लेते रहे, परंतु अब आपके गहन सत्संग से यह ज्ञात हुआ है कि पहले स्वयं गुरुमुख बनना चाहिए, फिर दूसरों के गुरु बन जाएंगे। भक्त परशुराम जी के मुख से निकला हुआ एक एक वचन इस अमर सत्यता की पुष्टि करता था कि बिना सतगुरु की कृपा के कोई भी जीव ब्रह्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वो ऊंची से ऊंची शिक्षक पदवी तक क्यों न पहुंचा हो। स्वामी विवेकानंद ने भी बंगाल में प्रचलित कुल गुरु के प्रथा के विषय में यही शब्द कहे थे। बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुल गुरु प्रथा। वह यह कि मेरा पिता तुम्हारे पिता का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु किसको कहना चाहिए, इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है, गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं। कोई ग्रंथ पीठ नहीं, व्याकरण नहीं, बड़ा पंडित नहीं, किंतु वे हैं जिन्हें वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है, जो स्वतीय हैं, वेदों का रहस्य समझते हैं और जो निष्पाप है, जो अकामहत है, जिन्हें काम छू भी नहीं गया है, जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ की प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वही संत है, वही साधु है। जिस प्रकार बसंत काल हर एक पेड़ पौधे को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है, परंतु पौधे से प्रतिदान की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है। प्राकृतिक गुरु ठीक इसी प्रकार है। तृणम स्वयं भीननमः भवार्डः जन अहेतुना अन्यानपि तारयन्ता। वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं ही चले गए और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु है, दूसरा कोई गुरु पदवाच्य नहीं कहा जा सकता। भक्त परशुराम जी की नम्रता भरी प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया। 2 दिन पश्चात भक्त परशुराम जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को श्री महाराज जी की शरण मिलाकर शिष्य बनाया और सबको सहज योग का ज्ञान करवाया। भक्त परशुराम जी और उनका सारा परिवार श्री महाराज जी की कृपा द्वारा परम आनंद का भागी हुआ। कुछ दिन पश्चात भक्त परशुराम जी ने श्री इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना की। श्री सतगुरुदेव जी पंजाब में कुल गुरु होने के नाते दास के बहुत से सेवक हैं। यह दास
उन सबको आपकी शरण में लगाकर उनका जीवन सफल करना चाहता है ताकि वे आध्यात्मिक लाभ उठा सके। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए भक्त परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिन पश्चात श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से अपने कुछ प्रेमियों सहित टहलराम शहर जिला बन्नू में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय सतगुरु प्रेम से विभोर हो उठे। वे अपना जीवन धन्य मानने लगे। यहाँ भी नियमानुसार सत्संग का प्रवाह चलने लगा। तब एक दिन परशुराम जी ने अपने प्रेमी परिवार और एक महात्मा शीतल दास जी सहित आकर श्री महाराज जी से पंजाब पधारने की प्रार्थना की। भक्त परशुराम जी के प्रेम की अवस्था बहुत अद्भुत थी। इनका शरीर काफ़ी वृद्ध था, परंतु प्रेम में शरीर की अवस्था का सरोकार नहीं होता। प्रेम कभी बूढ़ा अथवा पुराना नहीं होता। सतगुरु के चरणों की प्रीति नित्य नहीं होती है। अंतर्यामी सतगुरुदेव भगवान जी ने भक्त परशुराम जी की प्रार्थना पर लगभग 2 महीने पश्चात सीमा प्रांत से पंजाब पधारने की तैयारी शुरू कर दी। टहलराम शहर से श्री महाराज जी सीमा प्रांत शहर में सत्संग के मुख्य केंद्र लक्की मरबत में पधारे। जब श्री महाराज जी ने लक्की के प्रेमियों को अपने पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया तो सभी लोग उदास हो गए। वे किसी भी प्रकार अपने प्राणेश्वर सतगुरुदेव जी को अपने से पृथक नहीं करना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए यह वचन कहे, आप लोगों ने काफ़ी मौज कर ली और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार प्रेमियों को धैर्य बंधाकर श्री गुरु महाराज जी भक्त परशुराम जी तथा अन्य कुछ सेवकों सहित लक्की मरबत से कालाबाग पहुँचे। इधर सीमा प्रांत की ओर सिंधु नदी के तट पर कालाबाग रेलवे स्टेशन था। गाड़ियाँ यहाँ तक ही आती जाती थी। कालाबाग के आगे प्रसिद्ध नदी सिंधु अटक पड़ती थी। अटक के दूसरे तट पर रेलवे स्टेशन मांडी हिल्स था। उन दिनों सिंधु नदी पर रेल का पुल नहीं बना था, इसलिए पंजाब से आने वाली गाड़ियाँ हिल्स स्टेशन तक आती जाती थी। सीमा प्रांत के जहाज अर्थात स्टीमर द्वारा नदी के पार आते जाते थे। कालाबाग पहुंचकर श्री महाराज जी पानी के जहाज द्वारा मांडी हिरस पहुँचे। इस प्रकार श्री महाराज जी ने पंजाब की पुण्य भूमि पर पदार्पण किया और अपने चरण कमलों द्वारा सोए हुए इस धरती के भाग जगाए। मांडी हिल्स से श्री महाराज जी रेलवे स्टेशन मलकवाल जिला सरगोदा पहुँचे। मार्ग में भक्त परशुराम जी को जाते जाते बुखार आ गया। मलकवाल स्टेशन पहुँचते पहुँचते दैव योग से उनका शरीर छूटने लगा। तत्काल श्री महाराज जी मलकवाल की एक धर्मशाला में पहुँचे। भक्त परशुराम जी की शरीर की अवस्था को देखकर श्री महाराज जी ने अपनी अपार दया द्वारा यह वचन कहे, भक्त परशुराम जी, आपके विशुद्ध प्रेम और सच्चे विश्वास पर हम बहुत प्रसन्न हैं। यदि चाहो तो आपका शरीर रख लें। भक्त परशुराम जी ने श्री महाराज जी के मुखारबिंद से जब यह वचन सुने तो उन्होंने प्रार्थना की, हे दाता जी, यह अवसर इस दास को भला इस जीवन में
फिर कब मिलेगा? यह मेरा सौभाग्य है कि अंतिम समय आपके श्री चरणों में शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे नेत्रों के सामने श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बाली को मार गिराया। उस समय बाली ने अपने को पापी और दुष्ट समझते हुए अपने पाप की क्षमा मांगी। उस समय प्रभु राम ने प्रसन्न होकर बाली को कहा, तू निर्दोष हुआ, अब मुझको अपने ऊपर प्रसन्न जान। यदि आप अपने शरीर को रखना चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। बाली ने गदगद कंठ से प्रभु राम से प्रार्थना की। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि संगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आबा, बहुर की प्रभु अस बनि बनाबा। सो नयन गोचर जासु गुण, नित नित कही श्रुति गावहिम। जीति पवन मन गो निरसे, करि मुनि ध्यान कब कुह पावहिम। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हटि काठी, सुर तरु बारी करहि बबु रही। अब नाथ करि करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मांगेहु। जेहि ज्योनि जन्मो करम बस, तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्हा तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। प्रभु श्री राम जी ने बाली से कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान मुनिजन सुनिए। जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पाएगा? सुरतियाँ नेति नेति कह कर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल की बाढ़ लगवाएगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण पद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे आप स्वीकार करें। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरना ना जाने। भक्त परशुराम जी ने
इस प्रसंग को अपने प्राणेश्वर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को सुनाकर बड़े नम्र भाव से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरे लिए इससे और बढ़कर भाग्यशाली समय कब आएगा? आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं, किंतु इतनी कृपा मुझ दास पर और करे कि मेरा मन आपके पावन चरण कमलों में लग जाए। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्राण इस तन से निकले और मैं आपके दिव्य लोक में जाऊं। बस यह कर कर श्री परशुराम जी को गुरुदेव के चरणों में रख दिया और श्री महाराज जी के पवित्र छवि की हृदय में धारण करके थोड़ी देर पश्चात अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार उसी समय उनके प्राण पखेरु पंच भौतिक स्थूल शरीर का परित्याग करके महाआकाश में उड़ गए। इस रोमांचित दृश्य को देखकर सभी उपस्थित लोग भक्त परशुराम जी के उत्तम भाग्य की सराहना करने लगे। वे मन ही मन में श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे ताकि उनका अंतिम समय भी इसी प्रकार व्यतीत हो। भक्त परशुराम जी के प्रमुख सेवक और सगे संबंधी उनके शरीर शांत होने के समाचार को पाकर मलकबाल पहुंच गए। उनके शरीर को बुचिया ले जाकर सनातन विधि अनुसार नगर की शमशान भूमि में दाह संस्कार किया गया। फिर भक्त परशुराम जी के अवशेषों की समाधि बनाई गई। विधाता की अद्भुत लीला देखिए कि कहाँ तो भक्त परशुराम जी श्री महाराज जी को परम प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक बुचिया ला रहे थे और कहाँ अब श्री महाराज जी को भक्त जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना पड़ा। प्रकृति के इस अटल नियम का कथन करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्धि के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कह वह फंद कहाँ वह परिधि, कह वह मिरग चरी, कोटि गाय नित्य पुण्य कृत नृग, गिरगिट जोन परी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति परी, कहत कबीर सुनो भय साधु, होनी हो के रही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिमिथल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, मोक्ष सुन खगराई, रह न सके हरि भक्ति बिहाई। अधिकतर सेवक अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमारे पापों को हर लो, अपने जिम्मे ले लो, जो जो हमने दुष्कर्म किए हैं उनका फल हमें ना भुगतना पड़े। उनकी भावना यही होती है, गुरु समर्थ होता है, उसे पाप नहीं लगता। गुरुदेव में लोक कल्याण की भावना होती है, वह सदा दूसरों की भलाई के लिए ही कामना करता है। प्राचीन समय में महापुरुषों और अवतारों ने जो कार्य किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासु को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करे, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के कार्य देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय का गुरु ही अपने देश और काल के अनुसार ही कार्य व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर निर्भर करती है।
वह उचित समझे व्यवहार करे या सेवकों से कराए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सद्गुरु अर्पण कर दिया हो, परंतु फिर भी वह मन में यह इच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम संवारे, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार व कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरुदेव के अर्पण हो गया तो शेष क्या रहा? जिसका सुधार होना है, जो गुरु पाप कर्मों से डरते हैं वे गुरु अभी समर्थ नहीं, क्योंकि जब स्वयं गुरु ही पापों से डरने लगे तो वे अपने शिष्यों का कल्याण कैसे करें अथवा उनके पाप कैसे हरेंगे। इससे बात यह स्पष्ट हो जाती है कि गुरु से पाप बलवान है और गुरु निर्बल है। अतः वह पूरा गुरु नहीं। इसका भाव यह नहीं कि गुरु नीति और मर्यादा का परित्याग करते हैं। सच्चे सद्गुरु और मर्यादा पुरुषोत्तम और नीति निधान होते हैं। कोई भी शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। सेवक धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता कि जो शिष्य गुरु की कुछ व्यवहारिक क्रियाओं को देखकर कहने लग जाते हैं कि गुरुदेव का पतन हो गया है, वे सेवक अज्ञानी हैं। सोना कहीं भी हो उसके मूल्य में कमी नहीं आती। परख रखने वाले के लिए सोना चाहे डिब्बे में पड़ा हो चाहे रेशमी रुमाल में लिपटा हो, समान मूल्य रखता है। पीतल को चाहे रेशमी रुमाल में बांधकर प्रतिदिन किसी बक्से में संभाल कर क्यों न रखा जाए और उसे गंगा जल से भी क्यों न स्नान कराया जाए, फिर भी पीतल पीतल ही रहेगा और सोना सोना, उसका मूल्य कदापि नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार अधूरा गुरु चाहे ऊपर से कितने डंब और आडंबर से काम ले ले, वे अंदर से पीतल ही रहेगा। यदि पारस लोहे को सोना ना भी बनाना चाहे और एक ही स्थान पर पड़ा रहे, परंतु जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। इससे पारस का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की आवश्यकता होती है। यदि महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो व्यवहार कार्य करते हुए सहज स्वभाव से ही जिज्ञासुओं को पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है कि वे देश देशांतर में विचरण करके अपनी दया मेहर से सेवकों को बेड़ा पार कर देते हैं। परंतु शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों तक पहुँचे। अब यदि कोई गुरु से कृपा ही न करवानी चाहे तो इसमें गुरु का क्या दोष? कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मुक्ति अस्थायी है, क्योंकि इस संसार में जितनी जीवात्माएं आई है वे गिनी हुई है। एक एक आत्मा के मुक्त होने से एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आत्मा भव बंधन में ना रहेगी, सभी की मुक्ति हो जाएगी। वास्तविकता रहस्य यह है कि गिनती क्या आत्माओं की होगी, विचारों की नहीं। वास्तव में जितने जीव है उतने ही विचार है। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक विचार है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। 84 लाख योनियों का बीज नाम और रूप है। सभी जीव नाम और रूप के कारण भिन्न भिन्न है।
शरीर जैसे कुत्ते का होता है वैसे ही मनुष्य का। जैसे मानव शरीर में 5 तत्व होते हैं वैसे पशु शरीर में भी। जैसे आत्मा इस तन में है वैसे ही उस शरीर में आत्मा विद्यमान है। मानव शरीर को पाकर हमने उस रूप और नाम को अपना मान लिया है। नाम और रूप तो सदा बदलते रहते हैं। शरीर कर्म अनुसार ही मिलते हैं। वे तो आत्मा के रहने का निवास स्थान है। आत्मा को कर्म फल भोगने के लिए हर बार नया शरीर मिलता है। अशुभ कर्मों से आत्मा मलिन हो जाती है और शुभ कर्मों द्वारा ही आत्मा पवित्र हो जाती है। बाहर की आँख और बाहर के प्रकाश ने हमारे अंदर अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र अर्थात नक्शे बनाए हैं। अब अंदर की आँख और अंदर के ही प्रकाश से यह नक्शे मिट जाएंगे। अंदर के नक्शे ही विभिन्न योनियाँ हैं। अंदर जो सत्य वस्तु है उसका संग करना चाहिए। यही बाहर के सत्संग का अभिप्राय है। सच्चा सत्संग वही है जो अंदर की सत्य वस्तु के साथ संबंध करा दे। ईश्वरीय ज्ञान तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति के कारण आच्छादित हो गया है। जैसे धुएं से अग्नि, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से पता चलता है कि अंतःकरण शुद्ध होता है। तो कर्म करने पर ज्ञान हमारे सामने आया। वैसे तो कोई भी प्राणी कर्म के बिना किसी समय भी खाली नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म ज्ञान के संबंध में किया जाए वही उत्तम है। ज्ञान और कर्म कभी समाप्त नहीं होते, दोनों अजर और अमर है। ज्ञान का कर्म के साथ होना और कर्म ज्ञान सहित होना यही माननीय है। दोनों का भिन्न भिन्न होना लाभदायक है। शुष्क वेदांत से भी कुछ लाभ नहीं और ईश्वरीय ज्ञान के बिना कर्म भी सांसारिक प्रवृत्ति में बंधन के कारण है। वाचक ज्ञान परमार्थ सिद्धि का हेतु नहीं। भक्ति के बिना यह ज्ञान एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसका केवल एक ही पहिया हो। भक्ति जनक उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञान दोनों पंखों से व्योम मार्ग आकाश में पक्षी की चाल से उड़ता हुआ अपने निज पद में पहुँचता है। यही परमहंस संतों का निज स्थान है, जहाँ से वे लौटते नहीं। इस जन्म में अथवा आज से करोड़ों जन्म पश्चात जब तक यह जीव गुरुदेव को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई शूरवीर ही इन बंधनों को त्याग कर सकता है। जब तक जिज्ञासा के मन में संसार से प्रीति है तो वह अवश्य जन्म लेगा, परंतु उसे जब तक उसे मृत्यु लोक से निराश होकर संसार से वैराग्य नहीं होगा, शांति कदापि नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज जी के एकाधिकार दर्शनों के साभार। स्वामी भास्करानंद पुरी। सन 1945 की बात है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। पूज्यपाद स्वामी हीरानंद क्षमा करिएगा, पूज्यपाद स्वामी जी उस मेले से होकर गया जा रहे थे। मुझे पूज्य श्री गुरु महाराज जी के द्वारा सूचना मिली थी। संयोग की बात, मैं उसी दिन उसी डिब्बे में चढ़ा जिसमें पूज्य स्वामी जी अपने शिष्य मंडली के साथ थे। शिष्यों के द्वारा जानकारी हुई कि ये नंगल महाराज जी अनंत श्री स्वामी
हीरानंद पुरी जी महाराज है। मैं उनके चरण कमलों में सश्रद्धा माथा टेका। साथ ही अपने छोटे से परिचय में कहा, महाराज जी, मैं भी आपके ही दरबार का तुच्छ सेवक हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुमने किससे नाम लिया है? तब मैंने उत्तर दिया, बड़े महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जिन्हें आशिक मस्ताना कहकर पुकारते थे, उन्हीं के द्वारा। इतना सुनना था कि मुझे पकड़ लिए और बोले, तू बड़ा भाग्यशाली है जो वैसे संत की शरणागति पाई। भगवान की तुझ पर बड़ी कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। अपने दरबार में तो उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं हुआ। वे तो साक्षात हनुमान है, हनुमान। करो सेवा उनकी, दिल लगाकर सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। सेवा का फल मेवा होता है जो मिलेगा। स्वामी जी महाराज जी की श्री की वह दिव्य वाणी आज भी मेरे हृदय मंदिर में प्रतिध्वनित होती है। उनका स्वरूप आज भी जब उनकी याद करता हूँ तो दिखाई देता है। उनके वचन शब्द रूह सत्य सिद्ध हुआ। उनके अनुसार तो खूब सेवा नहीं कर सका, पर जो कुछ भी किया उनका कर्म देख रहा हूँ, जो पूज्य श्री के वचन सिद्धि का प्रमाण है। दूसरी बार सन 1962 ईस्वी में जब पूज्यपाद स्वामी जी का दर्शन नंगली में हुआ, महाराज श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज के आदेशानुसार उनके दर्शन के लिए बारी बारी से एक एक करके जाते थे। जब मैं गया तो श्री महाराज जी स्वामी परम जी महाराज जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा कि यही दिनेश है जिसके प्रेम में बंधकर मैं बिहार जाता हूँ। इतना सुनना था कि महाराज जी ने मुझे पकड़कर आशीर्वाद देते हुए कहा, इसे मैं पहचानता हूँ, ये पहले मुझसे ट्रेन में मिल चुका है, इसकी श्रद्धा भक्ति देख चुका हूँ, इससे परिचय की आवश्यकता नहीं है। वहीं नंगली साहिब में जब मैंने सभी गुरु भाइयों के सहित श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और करवत प्रार्थना की, महाराज जी, हम गरीब बिहारियों पर भी कभी कृपा दृष्टि हो, एक बार बिहार में भी दर्शन देने की कृपा की जाए। महाराज जी ने कहा, बेटा, जहाँ परम जी है वहाँ मेरी क्या ज़रूरत है। उनमें मुझ में कोई भेद नहीं, इनकी सेवा ही मेरी ही सेवा है। बड़े त्याग उत्साह से इनकी सेवा करो। यदि समय ने साथ दिया तो कभी आ भी जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम सभी को सदा सदा के लिए है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नम्र प्रणाम, विषय रामायण प्रमाण। ओम बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साखी कर बंदगी विवेक की, भेक धरे सब कोई, वह बंदगी वही जान दे, शब्द विवेक न होय। श्री रामायण में भी प्रथम नमस्कार ही किया है। वर्णानमार्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की
मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्थिमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थ, ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वदा वंदित होता है। सीताराम गुणग्रामा पुण्यारान्य विहारिणो वंदे विशुद्धम विज्ञानो कवीश्वरा कपीश्वरो। अर्थात श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोन्नतम पुंजे जासु वचन रविकरण करा। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाली है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहन तम शोषु प्रकाशु बड़े भाग उर आभे जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र ही विमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणि मानिक गुपुट प्रगट जह जो जहि खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं।
जथा सुवंजन अंजदृगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। चौपाई। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयने अमी दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। चौपाई। साधु चरित शुभ सरस कपासु नीरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुराबा वंदनीय जेहि जग जस पावा त्वमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसीलिए हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के अनन्य शरण होना है। अनन्य शरण को ही इष्ट के आगे झुकना या प्रणाम कहते हैं। प्रणाम का असली तात्पर्य शरणागत हो जाना है। इसलिए अपने इष्ट देव को सच्चे हृदय से नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कि नहीं प्रणाम चरण धरि माता दीन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा विप्र बिंद्र सब सादर बंदे जानि अभाग्य बर राउ आनंदे। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। प्रेम मगन मनु जानि नृपा करि विवेक धरि धीर बोले हु मुनि पद नाय सिरा गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा है। इसीलिए मनुष्य मात्र की प्रथम सेवा और आदर प्रणाम करना ही है। प्रणाम करने से मनुष्य जितना संतुष्ट और प्रसन्न नमस्कार करने से होता है उतना और चीज़ से नहीं होता। यदि बहुमूल्य पदार्थ भी किसी को दिया जाए और नम्रता ना हो अथवा नमस्कार ना किया जाए तो यही कहना पड़ता है कि यह मनुष्य बड़ा ही अहंकारी घमंडी खुदी वाला है।
अहंकारी यह मन कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, ना मानी से कभी दिल ही मिलता है। इसीलिए नमस्कार ही सच्ची भक्ति मुक्ति है। नमस्कार तो इष्ट की भेंटा हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति 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 ही। परम प्रवचन अमृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी मार्च 1980 ईस्वी। रात्रि का समय था। एक भक्त की माता मरणासन्न थी। वह उन्हें काशी ले जाना चाहता था। इसके लिए स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी से आज्ञा मांगने लगा। श्री महाराज जी ने फरमाया, देखो भाई, जीवन भर तो बेचारी बुढ़िया माई घर में से ही रही। अब अंतिम समय में काशी ले जाने से क्या होगा? यही उसके पास राम नाम का कीर्तन करते रहो, गीता पाठ भागवत का पाठ कर सको तो बेहतर है। जिसे काशी में ले जाने से मुक्ति प्राप्त होती है वह साधना का मुकाम है। शास्त्रों में कहा गया है काशी मरणान्न मुक्ति, परंतु वह तो दिव्य शक्ति है जहाँ ज्ञान की विमल धारा बहती है। साक्षात शिव पार्वती के दर्शन होते हैं। उस काशी में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।